गुजरात मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो मॉडल कुछ नहीं है, वो झूठ का एक गुब्बारा था जो फट गया है। बीजेपी की लहर हकीकत में आज की तारीख में इस देश के किसी कोने में नहीं। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनकी सभा में पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अमित शाह जाते हैं, वो रोड शो करते हैं, बाकी जो मीटिंग करते हैं उनमें मीटिंग में भी उनकी कुर्सियां खाली पड़ी। जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी 3 मीटिंग को कैंसिल करते हैं, उन्हें पब्लिक नहीं मिल रही। अंबानी अडानी के नाम से जो वो बन गया है एक स्टेडियम, जिसका नाम मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। उस गुजरात मॉडल से ममता बनर्जी को डर क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ममता जी को डर लग रहा है। और अगर डर लग रहा होगा तो गुजरात मॉडल से इसीलिए डर लग रहा होगा कि जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह की तानाशाही वहां की, और जो उसका सच है गुजरात का, और सच ये है कि वहां पर आदिवासियों की बुरी हालत है, वहां पर शेड्यूल कास्ट की बुरी हालत है, वहां पर गरीबों की, मुसलमानों की बुरी हालत है। और जो कत्लेआम 2002 में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है, जो गुजरात में हुआ है, गुजरात दंगों के नाम से जो है। तो उसकी वजह से निश्चित रूप से केवल ममता जी को नहीं, औरों को भी डर लग सकता है। पर जहां तक गुजरात मॉडल की अच्छाई की बात करते हो तो अच्छाई तो कुछ है नहीं। अब तो गुजरात मॉडल पूरी तरह से नंगा हो गया, पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। किस तरह से वहां आदिवासियों को परेशान किया गया, किस तरह से आदिवासियों की जमीन छीनी गई, यहां तक कि सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाने के लिए भी वो पूरा इलाका जो है, तकरीबन 50 से ज्यादा गांवों की जमीन छीनी गई। जिस तरह से वो सारा सब कुछ हुआ है, कोई मॉडल नहीं है। एजुकेशन में कोई वहां बदलाव नहीं है, कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा गुजरात में। बाकी आप अगर और चीजों में भी देखें तो कहीं कोई बदलाव नहीं है। हाँ, ये अब जो अंबानी अडानी के नाम से जो वो बन गया है एक स्टेडियम, जिसका नाम मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, और एक एंड अंबानी का रख दिया और दूसरा एंड जो अडानी का रख दिया। और जब यहाँ पे इसी शादी यही वो स्टेडियम है जिसमें वो ट्रंप आया था, तो जब ट्रंप यहाँ आए तो उस दौरान जो अहमदाबाद में दीवार खड़ी गई, जो गरीब लोग हैं उनकी बस्तियों को छुपाने के लिए, जिसमें जो है करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और उस आयोजन पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद वहां पर कोरोना, जैसा बताया जाता है कि वो कोरोना बहुत फैला। तो ये जो सारी चीजें हैं, गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज न थी न है। वो एक झूठ था जो फैलाया गया बुरी तरह से, और उस झूठ फैलाने में न केवल मोदी जी, बीजेपी, साथ में इनके अंबानी अडानी जैसे यार, इनके जो पूरा जो पूंजीपति हैं वो, और इनका जो गुलाम मीडिया है, इस सब ने जो है वो सारा काम किया। अन्यथा देश में गुजरात मॉडल था ही नहीं कुछ भी, और ना आज है और आगे भी होगा नहीं गुजरात मॉडल। मॉडल तो अगर कुछ होगा तो वो कुछ और ही होगा। मॉडल वही अच्छा हो सकता है जो देश के संविधान को पूरी तरह से लागू करके लोगों की भलाई के लिए स्थापित किया जाए, उसे लागू किया जाए, जिसमें हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार मिले, जिसमें कोई व्यक्ति भूखा पेट ना सोए, जिसमें लोगों को डॉक्टर, दवाई और अस्पताल मिले, जिसमें देश तरक्की करे, लोग खुशहाल हों, वही एक मॉडल हो सकता है। और वो संविधान जब पूरी तरह से लागू किया जाएगा तभी संभव है, अन्यथा वो हो नहीं सकता। और इसलिए गुजरात, तथाकथित गुजरात मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो मॉडल कुछ नहीं है, वो झूठ का एक गुब्बारा था जो फट गया है। अच्छा, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो लगातार जो है दावा कर रहे हैं, इस बार फिर उन्होंने दावा किया है कि 3 चरणों में बीजेपी 68 सीट तक जीत कर आएगी। क्या अमित शाह ये दावा बार बार कह के ये कायम करना चाहते हैं, या सच में बीजेपी वहां कोई लहर लेकर आएगी? नहीं, बीजेपी की लहर देखिए, वहां तो आप छोड़ ही दीजिए, पश्चिम बंगाल तो छोड़ ही दीजिए। बीजेपी की लहर हकीकत में आज की तारीख में इस देश के किसी कोने में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो मीडिया के साथी हैं, आप जाके स्वयं सर्वे कीजिए। आपके जो और साथी हैं और जो मीडिया के साथी हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स लगातार देख रहे होंगे। कहीं बीजेपी की कोई हवा नहीं है। आप मुझे बताइए कैसे हवा मानेंगे आप? यहां से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनकी सभा में पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। यहां से अमित शाह जाते हैं, वो रोड शो करते हैं, बाकी जो मीटिंग करते हैं उनमें मीटिंग में भी उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आप जेपी नड्डा जो गृह मंत्री, जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी 3 मीटिंग को कैंसिल करते हैं, उन्हें पब्लिक नहीं मिल रही है। अब कैसे हवा माने? हवा का मतलब होता है कि जहां भी वो व्यक्ति चला जाए, या जहां भी उस पार्टी का कोई साथी चला जाए, वहां लोगों का हुजूम जुड़ जाए।
अगर हवा देखनी हो तो बहुत रिसेंटली एक हवा चली थी बिहार में तेजस्वी यादव की जो हवा थी उसे कह सकते हैं आप हवा थी। तो ऐसी हवा क्या यहां पर कहीं दिखाई दे रही बीजेपी की? नहीं दिखाई दे रही। तो बीजेपी की कोई हवा नहीं है। और जिस तरह के काम बीजेपी कर रही है, जिस तरह की नफरत और घृणा फैला रही है, द्वेष भाव लोगों के बीच में जो पैदा कर रही है, मैं नहीं मानता कि बीजेपी के आने वाले समय में भी कभी कोई हवा हो सकती है। बीजेपी अगर जीत सकती है या अमित शाह जी अगर दावा कर रहे हैं 68 सीटें जीतने का, तो केवल और केवल ईवीएम के दम पर कर रहे होंगे, अन्यथा जमीन पर लोग उनके साथ न थे न हैं और आने वाले समय में होंगे भी नहीं। तो यह सब ढकोसला है। आप कह रहे हैं कि यह सब ढकोसला है, लहर ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी तो काफी हताश नजर आ रही है ना। बात यह है कि वो गए मिथुन चक्रवर्ती की रोड शो नहीं करने दे रही है, तो ये उधर भी तो हताशा है। नहीं, मैं इसे हताशा नहीं मानता। ये कोई और कारण हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या कारण है कि मिथुन की वो रोड शो नहीं करने दे रही हैं। मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन मिथुन की अगर रोड शो रोकी जा रही है तो मैं समझता हूं किसी इस समय, जिस समय कभी इलेक्शन होते हैं, किसी व्यक्ति को, मतलब या यूं कहें कि किसी मुख्यमंत्री को या इवन प्रधानमंत्री तक को भी किसी व्यक्ति का रोड शो रोकने का कोई अधिकार नहीं, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं है, एक्सेप्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि सारा प्रशासन तंत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में होता है, उसके कंट्रोल में होता है। तो अगर किसी का रोड शो रोकना है, किसी को परमिशन देनी है, किसी को परमिशन नहीं देनी है, किसी की परमिशन कैंसिल करनी है, इसका पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। यानी कि उसके माध्यम से उस अधिकार का जो प्रयोग करते हैं जो राज्य में इलेक्शन ऑफिसर होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही आदमी है, वो सारा ये सारी चीजें देखता है और उसके माध्यम से फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट में डीएम, एडीएम, एसडीएम, जहां जिस तरह की स्थिति है उसको पावर होती है कि वो किसी रोड शो की, किसी मीटिंग की परमिशन दे या ना दे, या दे तो उसे कैंसिल करे। सर, योगी आदित्यनाथ जी वहां जाके ये कहते हैं कि 2 मई के बाद जेल भेज जाएंगे टीएमसी के रोमियो। तो सर क्या उसी प्रकार जेल भेज जाएंगे जिस प्रकार से कुलदीप सेंगर को भेजा था इन लोगों ने? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुलदीप सेंगर को। और मैं कहता हूं ऐसे तो रोमियो की बीजेपी में भीड़ है, बाढ़ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और भैया अगर इतने ही रोमियो को भेजने वाले हो तो जो लोग महिलाओं का, बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं लगातार तुम्हारे अपने उत्तर प्रदेश में, जो मैं समझता हूं शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे है आज की तारीख में जो स्थिति है, ये हालत तुम्हारी है, तो तुम पहले यहीं से संभाल लो। तुम वहां जाके पश्चिम बंगाल में संभालोगे जाके, जो है मतलब तुम्हारे अपना क्षेत्र संभालने नहीं जा रहा, अपने प्रदेश में तुम्हारा बंटा ढार हो चुका है पूरा, अपने प्रदेश में तुम पूरी तरह से जो है विफल हो चुके हो, तुम्हारी कोई महत्ता इस प्रदेश में बची नहीं है। प्रदेश का जो गुंडा राज है वो आप ही का गुंडा राज है और आपके राज बिल्कुल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया प्रशासन से। जो गुंडागर्दी लगातार चल रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, यहां तक कि जो शासन प्रशासन है वो जबरदस्ती इस तरह के जो है काम लगातार, मतलब जो तानाशाही, जो गुंडागर्दी, जो जबरदस्ती वो कर रहा है, तुम उसी को कंट्रोल कर लो, पहले उसी को ठीक कर लो, उसके बाद कहीं की बात करना कि पश्चिम बंगाल में होगा या कहीं और ठीक होगा। पहले भैया अपना घर संभालो। वो संभालता नहीं है, वहां जाके संभालने की बात कर रहे। सर वहां जाके संभालने की बात तो कर, लेकिन सर ये हाल में ही कुलदीप सेंगर की पत्नी को बीजेपी ने जिला पंचायत का टिकट दिया है। इसी से आप लगा सकते हैं कि भाई जो जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने भी बाकायदा वर्डिक्ट दे दिया है, कोर्ट ने भी आदेश दिया है, जजमेंट दिया है, वो सजा काट रहे हैं, लगातार जेल में हैं, ऐसे लोगों की पत्नी को आप दे रहे हो तो आप सीधा सीधा ना कि बेशक कोर्ट भी कुछ भी कर दे, लेकिन हम तो भैया गुंडों को पालते हैं, गुंडों को परिवार को पालते हैं, और गुंडों को संरक्षण देने के लिए और अपने जो पार्टी में और गुंडों की भरमार करने के लिए उन्हीं को हम टिकट देंगे, उन्हीं को जो है इलेक्शन में लाएंगे, उन्हीं को जिताने की बात करेंगे, सारे सब कुछ है। तो जब आप ही अपराधियों को टिकट दोगे या अपराधियों के परिवार को टिकट दोगे या अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण दोगे, बचाओगे, और कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ हो, पूरे देश में छुपा हुआ हो, हर जगह आपने दिया। कठुआ में जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ में बीजेपी ने जिस तरह से उस अपराधी व्यक्ति के
पक्ष में खड़े होकर हल्ला मचाता, दुनिया से छुपा नहीं है। ये कुलदीप सेंगर जितने उसके परिवार के जो लड़की पीड़िता है, लड़की, उसके परिवार के लोगों को किस तरह से मरवाया, सबसे किसी से छुपा तो है नहीं। और इसी तरह से चिन्मयानंद स्वामी जो एक नहीं है, जाने कितने हैं। भैया पहले इनको सुधार लो, लेकिन आप सुधारोगे नहीं, मालूम है, क्योंकि आपने इनकी जमात खड़ी कर रखी है और इनको आप संरक्षण देते हैं।